So hello friends, welcome back to our YouTube channel. So my name is Bhudev and the channel is Cyber Bhudev. तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए, साथ के साथ वीडियो को कंटिन्यू भी कीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी के बारे में अच्छा खासा आपको लिखित रूप में दिखाया है। तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो पार्टीज के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको एक इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ डाटा के अंदर शिफ्ट करके उसको इधर से उधर पहुंचाया जाता है एंड ये डिजिटल वर्ल्ड में भी यूज़ की जाती है। साथ के साथ यहाँ पे आपके कुछ कोडेड लैंग्वेज के अंदर ये डाटा शेयर होता है जिसको हम हैश फंक्शन के अंदर भी यूज़ करते हैं और ये सिफर डाटा भी बोलते हैं इसको, जो कि कीज़ का यूज़ करता है। तो आप सिंपल पढ़ भी सकते हो। क्रिप्टोग्राफी रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस एंड स्टडी ऑफ टेक्निक्स फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन व्हेन कंफर्टेड बाय एडवर्सरीज। Cryptography involves creating written or generated codes which protect information in secret, used for protecting emails, credit card information, corporate files and more. तो बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स में हम यहाँ देखते हैं इंक्रिप्शन, नंबर सेकंड पे आता है हमारे पास डिक्रिप्शन एंड नंबर थर्ड पे आता है क्रिप्ट एनालिसिस। तो नंबर फर्स्ट में अगर इंक्रिप्शन की बात करूँ तो इंक्रिप्शन के अंदर जो आपका सिंपल लैंग्वेज का आपका जो प्रोग्राम था, मान लीजिए मैंने अपना नाम ही लिख के भेजा है, माई नेम इज मिस्टर भूदेव एंड माई अकाउंट नंबर इज दिस। तो मेरा अकाउंट नंबर इंक्रिप्टेड फॉर्म में था, उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में शिफ्ट करके एक अनरीडेबल पैटर्न में शिफ्ट किया जाता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर। तो ये अनरीडेबल पैटर्न कुछ हैश फंक्शन के जैसा हो सकता है जिसमें 16 डिजिट का कोड होता है और वो कोडेड 0101110 ऐसे ऐसे शिफ्ट हो जाता है और डाटा मेरा कितने भी बड़े लेवल तक का हो सकता है उसको ये हैश फंक्शन में शिफ्ट करेगा। तो वो बिल्कुल एक 16 बिट का या 64 बिट का डाटा शिफ्ट कर देता है। नंबर सेकंड पे आता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन के अंदर मेरा जो अनरीडेबल डाटा था, जो अनरीडेबल टेक्स्ट मैंने डिजिट्स में कन्वर्ट किया था, उसको ये फिर से रीडेबल पैटर्न में शिफ्ट करेगा। एंड नंबर 3 पे आता है क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर एक यूज़र या कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपका जो कोडेड डाटा था उसको डिक्रिप्ट करता है, उसको मतलब कि एक ऐसे मैनर के एल्गोरिदम के यूज़ करके उसको ऐसे रीड करेगा कि वो आपका डाटा अच्छे से पढ़ पाए आपने क्या भेजा था क्या नहीं। इसके अंदर अलग अलग कीज़ यूज़ होती हैं, इसीलिए वो अनवांटेड कीज़ को ना जानते हुए अपने पैटर्न या अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपके डाटा को पढ़ सकता है। तो जो हैकर्स होते हैं वो क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं, थोड़ा बहुत आपको आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कीज़ का यूज़ किया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो आगे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे MD5 एंड SHA-1 की कीज़ होती हैं, कुछ हैश फंक्शंस होते हैं उनके अंदर इनकी कीज़ यूज़ की जाती है। तो अलग अलग होता है, SHA-256 होता है, SHA-1 होता है, ऐसे ही MD5 होता है। तो अलग अलग कीज़ का यूज़ कर रखा है एल्गोरिदम के अंदर। तो इन एल्गोरिदम्स को डिक्रिप्ट करने के लिए जो हैकर होते हैं वो अपने ही बनाए हुए मेजर कीवर्ड्स या कुछ भी हैकिंग टेक्निक्स के थ्रू इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो क्रिप्ट एनालिसिस सिंपल ये चीज़ होती है। देखिए मैं आपको जस्ट एग्जांपल पे एग्जांपल दूंगा हर चीज़ का, तो आप एग्जांपल के थ्रू जितना जल्दी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको उतना ही बेस्ट रहेगा। अब देखिए इसके कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं क्रिप्टोग्राफी के। साइबर सिक्योरिटी के अंदर देखो तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी देखने को मिलती है। सिमेट्रिक की मतलब कि एक सिक्वेंशियल मैनर। तो एक यूजर ये रहा, एक सेंडर ये रहा, एक रिसीवर ये रहा, दोनों को सेम की दी जाएगी, मतलब कि दिस इज द की एंड दोनों को सेम की दी जाएगी। तो डेटा का जो इंक्रिप्शन है और डिक्रिप्शन है वो सारा का सारा मामला इस एक ही की के थ्रू किया जाता है। ये यहाँ तक कि मतलब थोड़ी सिक्योर नहीं होती है लेकिन फिर भी इसका यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है एक, इसका अपोजिट। उसके अंदर यहाँ पे डाटा इंक्रिप्शन और उसको सिक्योर करना, उसको डिकोड करना, ये सब चीज़ें झेली जाती हैं। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो कीज़ थी वो दो होती हैं, ठीक है। तो डाटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों अलग अलग पैटर्न से किया जाता है और ये सिक्योर मानी जाती है। यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, मोर कॉमनली रेफर टू एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, दिस अप्रोच यूटिलाइजेस टू कीज, वन पब्लिक एंड अदर इज प्राइवेट। तो मैंने जस्ट बताया, तो दो कीज़ होती हैं, दोनों का अलग अलग पैटर्न से काम होता है। पहली वाली में जस्ट एक सिंपल की थी जो कि सेंडर और रिसीवर को दोनों को दी जा रही है। यहाँ पे एक पब्लिक और एक प्राइवेट की होती है। तो आप दोनों का यूज़ करके भी अपना डाटा इंक्रिप्ट कर सकते हो, अलग अलग एल्गोरिदम्स के थ्रू ये काम करेगा। ये सेंडर यूजेस द रिसिपिएंट्स पब्लिक की फॉर इंक्रिप्शन वाइल देयर प्राइवेट की डिक्रिप्ट्स इट।
एन एल्गोरिदम सच एज रिवेस्ट शमीर एल्डमन। ये एक एल्गोरिदम है जिसका यूज़ करते हैं आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम, पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में इसका यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू आपका जो डाटा है और जो आपको इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है, इन दोनों चीज़ के थ्रू काम किया जाएगा। उनको उस डाटा को ऐसे सिक्योर किया जाता है। आगे आता है हमारे पास हैश फंक्शंस। तो हैश फंक्शंस एक अल्टरनेट तरीका होता है। अगर आप पीछे ये दो पढ़ो तो यहाँ पे आपका डाटा को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट किया जा रहा था और वो कीज के थ्रू किया जा रहा था। तो हैश फंक्शंस इसका थोड़ा अपोजिट चला जाता है। हैश फंक्शन के ऊपर मैंने अच्छी खासी वीडियो बना रखी है, अगर चेकआउट नहीं की है तो नीचे आए डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हैश फंक्शन के अंदर हम अपना जो डाटा है, मान लीजिए मेरे पास 1500 GB का डाटा है, या मान लीजिए मैंने कोई एक कॉन्फिडेंशियल फाइल अपने दोस्त को शेयर करनी है, तो क्रिप्टोग्राफी वर्ल्ड में मैं हैश फंक्शन का यूज़ करूंगा। तो हैश फंक्शन के अंदर मैं दो कीज या दो पैटर्न्स का यूज़ कर सकता हूं, जो कि वेरी फर्स्ट है MD5, दूसरा है SHA-1 और तीसरा है SHA-256 एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम में क्या होता है, अलग अलग बिट वाइज डाटा रहता है। तो आपका जो डाटा है वो मान लो मैंने 150 GB का डाटा इधर से उधर करना है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके। तो उसमें क्या होगा, मेरा जो डाटा है वो 16 बिट ऑफ डाटा के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब मैं देखिए आपको 64 बिट भी बता सकता हूँ, ठीक है, 36 बिट भी बता सकता हूँ, 16 बिट भी बता सकता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 16 बिट के डाटा के अंदर आपका डाटा शिफ्ट हो जाता है। एंड 16 बिट के डाटा के अंदर आपका जो कोडेड लैंग्वेज का पूरा प्रोग्राम था, मान लीजिए आपका 1500 GB का फाइल था, वो जस्ट एक छोटे से ब्लॉक ऑफ डाटा के अंदर जाके सेव हो जाता है। तो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम गेम डेवलपमेंट में और बड़े बड़े फाइल्स को सिक्योर रखने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वेरी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा ही फंक्शन है जिसका यूज़ करके आप पूरे वर्ल्ड में अपने डाटा को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो। और यहाँ पे कॉमनली यूज हैश फंक्शन मैंने आपको बता दिया, MD5 और SHA-1, ऐसे ही SHA-256 होता है। तो अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। तो कुछ की टर्म्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी के ट्रेड के अंदर, अगर क्रिप्टोग्राफी में पढ़ो तो पहली होगी सिफर, दूसरी होगी की, तीसरा होगा प्लेन टेक्स्ट एंड चौथा होगा सिफर टेक्स्ट। तो सिफर एक एल्गोरिदम का मतलब होता है ना कि सिंटैक्स होता है प्रोग्राम का किसी का, इंक्लूड स्टूडियो कोनियो डॉट स्टूडियो ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम होता है जो डिज़ाइन किया होता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के अंदर। तो सिफर के बाद आता है कीज़। तो कीज़ का यूज़ किया जाता है सिफर के अंदर। सिफर टेक्स्ट जो होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो कीज़ होती हैं वो आपके जो सिंटैक्स के अंदर जो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जो सिंटैक्स के अंदर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वो एक टाइप से की हो गई। प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में अगर मैं बताऊँ तो ये एग्जांपल प्रोग्रामिंग का दे रहा हूँ। तो उस की के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी वो सिफर के फॉर्मेट्स में ही शिफ्ट हो जाती है, जो कि सिर्फ सेंडर और रिसिपिएंट्स को ही बताता है कि आपका डाटा कैसा है कैसा नहीं है। और आप उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट खुद से करोगे तो सिफर कीज़ के अंदर ये ऐसे काम करता है। एंड नंबर 3 पे आता है प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट सिंपल आपका जो ओरिजिनल रिटर्न टेक्स्ट था जो आपने डिज़ाइन किया था इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए, वो प्लेन टेक्स्ट होता है। तो उसके बाद आते हैं सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट के अंदर आपका जो कोडेड फॉर्म में मतलब इनकोडेड फॉर्म में जो डाटा होता है, जो कि मतलब कि आपने सिंपल अपना प्लेन टेक्स्ट लिखा था उसको ये शिफ्ट करके कोडेड फॉर्म में चेंज कर देता है, जहाँ पे आपको नॉन रीडेबल पैटर्न देखने को मिलता है और आपको वो समझ नहीं आता कि है क्या, ठीक है। जब तक ये डिक्रिप्ट नहीं होगा तब तक ये अंडरस्टैंड नहीं होगा आपको, ठीक है। मेरे से अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से पढ़ लो, सीधी बात है। मैं जैसे आपको अपने एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ, साथ के साथ आपको इस फील्ड के बारे में बता सकता हूँ। तो जस्ट अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।